सर, हमारी सरकार से सिर्फ एक डिमांड है कि हम लोग वो छात्र हैं जो यूपीएससी 2020 में और 2021 में जिनका लास्ट अटेम्प्ट था, कोविड की वजह से इन बच्चों की प्रिपरेशन नहीं हो पाई, जिसको हमने सुप्रीम कोर्ट में भी रखा था। और सुप्रीम कोर्ट ने बखूबी इस चीज़ को ध्यान में रख के यूपीएससी को एक इंस्ट्रक्शन दी थी 30 सितंबर को कि जिनका ये लास्ट अटेम्प्ट है उनके लिए आप क्या कर सकते हैं। तो मिस्टर एसवी राजू जो कि यूपीएससी के रिस्पोंडेंट थे, इसमें उन्होंने क्लियरली कहा कि ठीक है, वी विल ट्राई टू एक्सप्लोर एन अपॉर्चुनिटी वेर इन वी कैन गिव जस्टिस टू दीज एज वाइज और अटेम्प्ट वाइज लास्ट कैंडिडेट जो बार्ड कैंडिडेट्स हैं, उनको एक और अटेम्प्ट देने के लिए वो कोशिश करेंगे, कंसीडर करेंगे इसके लिए। तो सिर्फ एक ही डिमांड है कि इन स्टूडेंट्स को एक एक्स्ट्रा जो है मौका इनको इम्तहान में बैठने का दिया जाए, CSE 2020 और 2021 के एस्पिरेंट्स को। आपकी मांग जो है लंबे समय से चल रही है, करीब साल भर से ऊपर हो गए जी। तो आपकी बात कहाँ तक पहुँची? सर, बात जो है यूपीएससी रिस्पोंडेंट जो हैं इसमें और यूपीएससी जो अथॉरिटी है मिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उन तक ये बात पहुंच चुकी है। बाकायदा अन्य भी काफ़ी सारे मिनिस्टर्स हैं जिनसे यूपीएससी एस्पिरेंट्स मिल चुके हैं इसी डिमांड को लेकर के कि उनको इसमें जस्टिस दिया जाए, उनको एक और अटैम्प्ट देने का इनको मौका मिले 2022 की परीक्षा में बैठने का। तो आश्वासन मिला बावजूद इसके फिर से प्रदर्शन शुरू? जी, आश्वासन का ऐसे हुआ, मैं आपको बताऊं अगर क्लियरली कि 30 सितंबर की जब हियरिंग हुई थी तो उनमें उन्होंने क्लियरली एक्सेप्ट कर लिया था कि ठीक है, हम लोग जस्टिस जो लास्ट अटेम्प्ट कैंडिडेट्स हैं एज वाइज जो बार्ड हो रहे हैं तो उनको कंसीडर करेंगे। और फाइनल ये जब इसमें दोबारा से फिर केस लगाया गया, क्योंकि उन्होंने कंसीडर करने में काफ़ी टाइम लिया, उन्होंने बोला कि हाँ, ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को सौंप दिया गया है। एंड आई रिमेंबर कि जब मिस्टर अमन लेखी की तरफ से ये कहा गया था कि इट विल बी डूली कंसिडर्ड एज एंड व्हेन द CSE 2021 रूल्स विल बी फ्रेम्ड फॉर द नेक्स्ट ईयर। और साथ में तुषार मेहता सर जब नेक्स्ट हियरिंग पे आए तो उन्होंने भी ये कहा कि वी वॉन्ट बी टेकिंग एडवर्जियल स्टैंड एंड it is under the high consideration of the authority, जो competent authority है वो इसमें कंसिडर कर रही है एक्टिवली। और साथ में फिर जो है लास्ट में मिस्टर एसवी राजू की तरफ से भी ये कहा गया कि आई रिमेंबर वो जो फरवरी में जब इसकी हियरिंग थी 5 फरवरी को उन्होंने आकर के बोला कि ठीक है, हम लोग पार्शली एग्री करते हैं जिनकी एज अभी बची हुई है बट अटैम्प्ट वाइज जिनका लास्ट अटैम्प्ट है तो उनको हम एक और अटैम्प्ट देने के लिए कंसिडर कर सकते हैं। तो जब आप एक कैटेगरी को कंसीडर कर रहे हैं और ये टोटल सभी जो कैंडिडेट थे 10,336 से 2020 की जो जिन्होंने परीक्षा दी थी, तो सभी लोग किसी न किसी तरीके से हताहत हुए थे, इनके प्रिपरेशन नहीं हो पाई, ये लास्ट अटेम्प्टर्स थे। तो आप सेग्रीगेट करने की कोशिश कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्होंने जस्टिस AM खानविलकर सर जो कि बेंच को हेड कर रहे थे 3 जज बेंचेस को, तो उन्होंने कहा कि जब आप दे ही रहे हैं एक कैटेगरी को तो सभी कैटेगरी को दे दो। इसमें बच्चे कौन सा आपसे जो मांग रहे हैं, सिर्फ एक इम्तहान में बैठने का मौका ही तो मांग रहे हैं। जब आप इसको ग्लोबल पैंडेमिक कह रहे हैं, पूरे वर्ल्ड लेवल पर ये पैंडेमिक था और कोई ऐसा कंट्री नहीं है जो इससे मतलब इससे दूर रहा हो, तो इसको कंसीडर करते हुए, इस सिचुएशन को कंसीडर करते हुए इन्हें एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिया जाना चाहिए। ये स्टूडेंट्स का हक है। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये लास्ट जजमेंट में भी ये कहा गया, अभिषेक आनंद सिन्हा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस में उन्होंने कहा कि वी कैन शो आवर इंटेलिजेंस टू अलाउ दीज UPSC एस्पिरेंट्स टू मेक रिप्रेजेंटेशन इन बिफोर द अथॉरिटी, जो कंसर्न अथॉरिटी है उनके सामने ये अपनी रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। एंड वी एडवाइज इन दिस मैटर टू टेक अ लीनियंट व्यू ऑन द बिहाफ ऑफ UPSC। उन्होंने कहा कि वो इसमें एक लीनियंट व्यू लें, ऐसा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कहा गया। बट फाइन उम्मीदवार हैं जो प्रभावित हुए हैं और ये अतिरिक्त परीक्षा टोटल अगर मैं आपको बताऊं 2020 की परीक्षा में 10,336 थे और इस बार 2021 की परीक्षा जिन्होंने दी है वो भी सेकेंड कोविड वेव से जो है अफेक्टेड रहे हैं, तो करीब करीब ये 25,000 के आसपास कैंडिडेट है। SSC GD वाले कुछ छात्र हैं, वो भी 1 साल से करीब मांग कर रहे हैं उनके से अपनी नियुक्ति की मांग। किसान आंदोलन चल रहा है, आप लोग भी प्रदर्शन पे बढ़ गए हैं, लगभग साल भर से जो है आपकी ये मांग जारी है, लेकिन सरकार नहीं सुन रही। कितनी उम्मीद है कि सुन लेगी? उम्मीद के सहारे ही हम प्रोटेस्ट करेंगे। हमारी 13वीं प्रोटेस्ट है और मैं ये गारंटेड कहता हूँ कि जब तक हमारी आवाज़, जब तक हमारा हक नहीं मिलेगा तब तक हम कंटिन्यूस प्रोटेस्ट भी करेंगे। एग्जीक्यूटिव से मीटिंग भी कर रहे हैं, हम पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये हमारा हक है। डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर हम रह रहे हैं तो ये हमारा हक है कि हमारे साथ किसी भी तरीके से धोखाधड़ी ना की जाए। और ये 2020 के और 2021 के एस्पिरेंट्स जिनको आपने एक मौका देने के लिए कंसीडर करने को कहा था, ये आज भी सड़कों पर हैं और तब तक सड़कों पर रहेंगे जब तक इनको अपना हक नहीं मिल जाएगा। 2022 की
परीक्षा में इनको बैठने का एक मौका दिया जाना चाहिए, तभी जाकर के जस्टिस होगा, ताकि इस देश का भी फ्यूचर बन सके। और ये जो स्टूडेंट्स 10-10 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, इनको एक लास्ट अटेम्प्ट में अपना बेस्ट देने का मौका मिल सके। कोविड की तरफ से आप सब लोगों को पता होगा कि किस तरीके से सरकार की बार बार जो है गाइडलाइंस आ रही थी, बार बार लॉकडाउन लगाए जा रहे थे, हर 15 डेज़ में फिर दोबारा से लॉकडाउन को एक्सटेंड किया जा रहा था। तो लोगों के पास इतना समय ही नहीं था कि वो अपने घर से बाहर निकले। और तकरीबन हर तीसरे घर में जो है किसी में डेथ हो रही है, किसी में कोरोना पेशेंट मिल रहे हैं। तो लोगों को जो है क्वारंटीन किया गया। लोग बिल्कुल मतलब ऐसी सिचुएशन में जो है अपनी प्रिपरेशन नहीं कर पाए। और ये सरकार को बखूबी इस चीज़ को जो है ध्यान में रखना चाहिए कि उन्होंने 4 महीने जिन स्टूडेंट्स को लगातार प्रॉमिस किया सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग के अंदर भी, तो आज क्या हुआ ऐसा कि एकदम से आपने बैकआउट कर लिया है। ये स्टूडेंट्स तब तक नहीं मानेंगे जब तक इनको जस्टिस नहीं मिलेगा। इसी तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे और अपनी रिप्रेजेंटेशन जो एग्जीक्यूटिव के फ्रंट में दे रहे हैं वो भी ये जारी रखेंगे साथ साथ। सरकार आपकी बातों को, मांगों को नज़रअंदाज कर रही है यूपीएससी, किसे जिम्मेदार मानते हैं? और देखिए, जो भी डिसीजन लिया जाता है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एंगल पे ही डिसाइड होता है। जो हमारी आवाज़ है वो हम जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो यूपीएससी डीओपीटी के हेड हैं, उनसे हमारी डिमांड है। बट इसमें हमारी एक और डिमांड है कि होम मिनिस्टर जी, ऑनरेबल होम मिनिस्टर जी इसमें, और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर इसमें इस जो इशू को एक बार अपना इस पर गौर फरमाएं, और ताकि इसमें बच्चों के साथ जस्टिस हो सके। क्योंकि ये पूरा नेशनल इशू बन चुका है इस टाइम पर। पूरे नेशंस के मेरे साथी लोग, कोई आसाम से आया हुआ है, कोई गुजरात से आया हुआ है, कोई बिहार से आया हुआ है, कोई पटना से आया हुआ है, तो बहुत डिफरेंट स्टेट से ये लोग आए हुए हैं। और सिर्फ इसी चीज़ के लिए कि सरकार इनको एक अतिरिक्त प्रयास देने का मौका दे और ये 2022 की परीक्षा में अपना अंतिम इम्तिहान दे करके अपना बेस्ट अपना इस इम्तिहान में दे सके। और तभी जा कर के जो है जस्टिस होगा, तभी जा कर के इस देश की भी तरक्की तभी हो सकती है। किसान लड़ रहे हैं 1 साल से, उसके बाद SSC-GD वाले लड़ रहे हैं, उनका कुछ नहीं हो रहा। आपको कहाँ तक उम्मीद लगती है कि? देखिए, किसान फार्मर्स का जो इशू है वो काफ़ी अलग इशू है। और उनकी डिमांड थी MSP वगैरह को जो है वो बोल रहे थे, इकोनॉमिक एंगल पर थी उनकी डिमांड कि उनका शोषण हो रहा है, एक्सप्लोटेशन हो रहा है। इसी चीज़ को लेकर के वो डिमांड कर रहे थे कि सरकार की जो नीतियाँ हैं MSP के थ्रू, और जो बिल आया था अभी, तो वो उस बिल में लेकर के कुछ संशोधन करने के लिए उन्होंने बात किया था कि इसमें कुछ चेंजेस किए जाए, या फिर उनकी डिमांड्स जो है उनको उसमें उसको ध्यान में रखा जाए। लेकिन SSC-GD वाले जो है वो आपसे काफ़ी मिलते जुलते हैं। SSC-GD का हमने कल भी देखा, यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था। ये लोगों की भी हमें लगता है कि जायज़ डिमांड है। स्टूडेंट्स जहाँ भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी भी एक जायज़ डिमांड है कि उनको क्यों सरकार जो है फाइनल उनको पोजीशन नहीं दे रही है। जब उनका इंटरव्यू क्लियर हो चुका है, सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, तो फाइनल फिर उनको वेट क्यों करवाया जा रहा है। मैं उनकी डिमांड से भी सहमति प्रकट करता हूं कि SSC-GD के स्टूडेंट्स को भी इसमें जो है जस्टिस मिलना चाहिए। और साथ साथ यूपीएससी के जो एस्पिरेंट्स हैं, हम लोग जो मोर देन 1 ईयर से वेट कर रहे हैं, तो इनकी इस डिमांड को बिल्कुल बखूबी अब टाइम आ गया है कि सरकार को अपनी आंखें भी खोल लेनी चाहिए। और जिस प्रॉमिस को उन्होंने किया था 30 सितंबर 2020 को, तो आज वो समय है कि अपने वायदे को आप पूरा करें और 2022 की परीक्षा में बैठने का इन स्टूडेंट्स को मौका दें। तभी जा कर के इस देश के जो स्टूडेंट्स हैं, ओल्ड नेशनल ये पैन इंडिया मूवमेंट बन चुका है इस टाइम पर, तो सभी के साथ तभी जस्टिस होगा। सर, SSC-GD स्टूडेंट अलग कर रहे हैं, आप यूपीएससी अलग कर रहे हैं, बाकी स्टूडेंट कोई समान शिक्षा को लेकर अलग अलग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि सभी को एक साथ आके प्रोटेस्ट करना? देखिए, एक साथ का ये होता है, मैं आपको बताऊं, जिस घर में जब लड़ाई होती है ना, जिस घर में जब कोई भी कंसर्न उठता है, तो वहाँ से स्टार्ट होता है। अब SSC-GD वाले अपनी तरफ से कोशिश करें, हम लोग अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। ज़रूर मैं ये भी मानता हूँ कि हो सकता है किसी आने वाले टाइम में ये जो है पूरा नेशनल इशू बन जाए, और सभी स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो कोविड अफेक्टेड रहे हैं, किसी भी स्ट्रीम से हो, आप सबको कंपनसेट क्यों नहीं कर रहे हैं? उससे क्या हो जाएगा? अगर एक अतिरिक्त प्रयास देने का अगर इनको मौका मिल जाए तो इस देश की तरक्की ही होगी, इसमें नुकसान क्या हो जाएगा? तो ऐसा डिसीजन सरकार को इस समय लेना चाहिए। जब आप इसको एक ग्लोबल पैंडेमिक कह रहे हैं, तब आपने सब कुछ रोक दिया था। कोविड की सिचुएशन जब थी, तब आपने सब कुछ रोक दिया, किसी को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं। आप उसको 8-8 घंटे 10-10 घंटे घर के अंदर रहने की के लिए बोल रहे हैं, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं चल रहा है, तमाम इशू थे। तो आप जब इसको ग्लोबल पैंडेमिक ठहराते हैं, WHO की तरफ से भी ये कहा गया कि यहाँ ग्लोबल पैंडेमिक है, और इंडिया के अंदर तो अभी 3rd वेव आने वाली थी। ये तो अच्छा हमारी किस्मत समझ लीजिए कि 2nd वेव के बाद ये 3rd वेव नहीं आई, नहीं तो और भी ज़्यादा जो है नुकसान होता। तो अभी इन स्टूडेंट्स को कंपनसेट करना चाहिए सरकार को, सिर्फ यही डिमांड है।